बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू QAT। वो क्या होता है? आपने सुना होगा कि QAT है आपके CA का एंट्री टेस्ट। आप ये पास करेंगे तो आपको CA स्टार्ट करने को मिलेगा। तो क्या हैं इस एंट्री टेस्ट के कंपोनेंट्स? आपके एंट्री टेस्ट QAT में तकरीबन 1/3 पोर्शन है इंग्लिश का, 1/3 पोर्शन है मैथ्स का और 1/3 पोर्शन है एनालिटिकल स्किल्स का। तो हम फ़िलहाल इन वीडियोज़ में बात करेंगे मैथमेटिकल पोर्शन की। अगर ओवरऑल बात की जाए तो ICAP ने आपके सिलेबस में कुछ एरियाज़ डिफ़ाइन किए हुए हैं कि इन एरियाज़ से जो है आपका मैथ्स का पोर्शन आएगा, और उन एरियाज़ को जो है हमने इन स्लाइड्स में सारा का सारा प्रेजेंट किया है। जैसे हम पहली स्लाइड की अगर बात करें, लिखा है 1 नंबर्स। तो ये 1 जो था ये एरिया नंबर है ICAP के जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और 1.1 का मतलब उस एरिया के अंदर फर्दर क्या क्या टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ ICAP की गाइडलाइंस के एन मुताबिक जो है आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। अगली बात, क्या इसमें आपको बहुत नई मुश्किल अजीबोगरीब बातें सीखने को मिलेंगी? बिल्कुल भी नहीं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने इसमें से 90 to 95% जो पोर्शन है वो स्कूल कॉलेज के ज़माने में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो परेशानी वाली क्या बात है? एक जो परेशानी वाली बात स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये है कि इस एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर नहीं अलाउ। तो हमारा जो ये इस क्लास का एक थीम ये भी होगा कि हमने आसान बातें जो कि कैलकुलेटर पे हमें बड़ी आसान लगती हैं, एक झटके में आंसर आ जाता है। विदाउट कैलकुलेटर अगर हमें ये सारा कुछ करना पड़े, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे? तो हमारा क्या डिसाइड हुआ, हमने करना क्या है, एक दफ़ा सारा का सारा सिलेबस गो थ्रू करना है और साथ ही साथ हमने कैलकुलेटर के बगैर जो है ये चीज़ें सॉल्व करना सीखनी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद सिलेबस आउटलाइन नंबर 1, नंबर्स। और नंबर्स में हमसे क्या कुछ पूछा जा सकता है, बारी बारी स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, या फिलहाल हमें कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं। स्टार्ट विथ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स एक्सक्लूडिंग जीरो। आसान सी बात, जीरो से ऊपर बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। कैपिटल N से हम इसे डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5। देखिए दोनों शर्तें पूरी हो रही है। क्या 5 जीरो तो नहीं है? 5 जीरो नहीं है। क्या 5 पॉजिटिव है? हाँ जी 5 पॉजिटिव है। 5 नेचुरल नंबर है। 7 days इज अ वीक इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। क्या ये सच है? हाँ 7 भी पॉजिटिव होता है, 7 भी जीरो नहीं होता। ये आपका नेचुरल नंबर है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताया नहीं, लेकिन क्या हमें इस बारे में कंफ्यूज होने की जरूरत है कि नेचुरल नंबर है कि नहीं? क्या कोई ऐसी क्लास हो सकती है जिसमें -3.5 स्टूडेंट्स हों? पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास भी जो है एक पॉजिटिव नंबर होगा, नॉन जीरो नंबर होगा, तो इसलिए वो एक नेचुरल नंबर है। होपफुली ये बात बचपन में हमने पढ़ी थी, दोबारा से माइंड में आ गई। आगे चलते हैं। इंटीजर्स, वो क्या होता है? इंटीजर्स इंक्लूड ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। क्या सीखा हमने? पॉजिटिव नंबर भी आ गए, नेगेटिव नंबर भी आ गए, जीरो भी आ गया, फिर तो अच्छी बात है। एग्जांपल्स क्या है इसकी? -32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि वो टेम्परेचर इस पे पानी जम जाता है। क्या है नेचुरल नंबर है? नहीं, नेचुरल नंबर पे तो हमें बताया गया था माइनस वाले नंबर नेचुरल नहीं हो सकते। तो फिर ये कौन सा नंबर हुआ? इंटीजर। द बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। बैंक में ऐसा भी हो सकता है कि आपने 5,000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, आपके अकाउंट में सिर्फ 3,000 पड़ा था, तो बैंक ने कहा चलो यार अच्छा बंदा है, इससे हम थोड़ा सा ओवरड्राफ्ट कर देते हैं। तो अगर आपका बैंक बैलेंस नेगेटिव में चला जाए तो माइनस के साथ अमाउंट आ रही होती है, वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो एक इंटीजर होगा आपका बैंक बैलेंस। एलिवेटर फ्लोर नंबर्स। पाकिस्तान में तो इतना ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो 30 फ्लोर तो लोगों ने बेसमेंट में बनाए होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के। तो ये जो एलिवेटर्स होते हैं, ये जो लिफ्ट जाती होती है, ये पॉजिटिव भी जा सकती है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर 18वां फ्लोर, और वो नेगेटिव भी जा सकती है माइनस बेसमेंट 3rd फ्लोर, बेसमेंट 5th फ्लोर। तो एलिवेटर फ्लोर नंबर्स भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। हम उसे क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर या इंटीजर? यस, इंटीजर। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। वो कौन से होते हैं? बचपन में पढ़ा था प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स हैं जो या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल
इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 कितने को नंबर से डिवाइड होता है बगैर पॉइंट्स के? 1 से होता है और 2 से होता है, और किससे होता है? किसी से भी नहीं। और 11 इज अ प्राइम नंबर। 11 1 जा 11 और 1 11 जा 11, और बताएं 11 किस नंबर के टेबल में आता है? किसी के भी नहीं। 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। दिल की तसल्ली कर लें, क्या कोई टेबल है जिसमें 13 आता है? 2 के टेबल में 13 नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, 12 भी नहीं, 13 भी हाँ 13 के टेबल में आता है। तो 13 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। होपफुली अब तक मैं इंतहाई आसान बातें कर रहा हूँ और आप लोगों को कैलकुलेटर की कमी महसूस नहीं होगी। मैं भी इसीलिए क्लास में कैलकुलेटर लेके ही नहीं आया, मोबाइल मेरा एयरप्लेन मोड पे वो पड़ा है ताकि मैं कहीं चुपके से कुछ कैलकुलेट ना कर लूँ। सब कुछ हमने अपने हाथों से करना है और कैलकुलेटर के बगैर करना है। अगली चीज़, कॉमन फैक्टर्स, वो क्या होता है? वो एक से ज़्यादा नंबर जिससे हम किसी तीसरे एक नंबर को डिवाइड कर सके विदाउट पॉइंट्स में आंसर, विदाउट एनी रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12। क्या है 8 और 12 के कॉमन फैक्टर्स? लिखा है 1 2 एंड 4। दिल की तसल्ली कर लें, क्या ये सच है? क्या 1 के टेबल में 8 आता है? यस आता है। क्या 1 के टेबल में 12 भी आता है? यस आता है। 2 के टेबल में 8 और 12 आते हैं? यस आते हैं। 4 के टेबल में 8 और 12 दोनों आते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये तीनों नंबर जो हैं 1 2 और 4, ये किसके कॉमन फैक्टर्स हैं? 8 और 12 के। वेरी सिंपल। अगली एग्जांपल देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36 आर। वंस अगेन एक पूरी लिस्ट है, 1 2 3 4 6 12। कुछ नंबर मिसिंग भी हैं, वो क्यों नहीं मिसिंग? 7 मैंने यहाँ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्या 24 होता है 7 से डिवाइड विदाउट रिमाइंडर? नहीं होता। क्या 36 होता है? नहीं होता। अच्छा, मैंने 8 भी नहीं लिखा। क्या 8 3 जा 24 नहीं होता? होता है। तो मैंने यहाँ 8 क्यों नहीं लिखा? तो बंदा पूछे 8 3 जा 24 तो होता है, लेकिन 8 के टेबल में 36 कहाँ आता है? नहीं आता। इसका मतलब ये हमने बिल्कुल ठीक किया कि यहाँ 8 नहीं लिखा, हमें यहाँ वो वाले नंबर लिखने हैं जो दोनों के टेबल्स में आते हों। 12, क्या 12 2 जा 24 होता है? यस होता है। क्या 12 3 जा 36 होता है? वो भी होता है। इसका मतलब ये 12 भी कॉमन फैक्टर है किसका भला? 24 का और 36 का, 24 एंड 36 का। पहली स्लाइड तमाम हुई। कोई परेशानी वाली बात है तो नोट करके साइड पे रख लें। वीडियो के बाद आपने मुझसे कांटेक्ट कर लेना है, मजीद डिस्कशन कर लेनी है। मेरा नहीं ख्याल पहली स्लाइड में इतनी आसान बातों में कोई मजीद डिस्कशन की जरूरत है। आगे चलते हैं। कॉमन मल्टीपल्स, वो क्या होता है? कॉमन मल्टीपल्स लिखा है 2 से ज्यादा नंबर जो के सेम उसके टेबल में आ रहे हो, पिछले चीजों का ऑपोजिट। पहले हम देख रहे थे भला क्या 24 और 36 वो कौन से नंबर्स हैं जो उन दोनों के टेबल में आते हैं? 1 2 3 4 5 6 12। अब हम ऑपोजिट काम कर रहे हैं। अब हम मल्टीपल्स देख रहे हैं। हम देख रहे हैं वो कौन से नंबर हैं जो दोनों से विदाउट रिमाइंडर डिवाइड हो जाते हैं। यहां शायद आपका दिल कह रहा हो कि कैलकुलेटर चाहिए। 5 और 6 के टेबल में हमने देखना है क्या कॉमन 30 है कि नहीं। 5 6 जा 30 होता है, 6 5 जा 30 होता है। ठीक है, कॉमन मल्टीपल है, दिल मान गया। 60, 5 12 जा 60 होता है, 6 10 जा 60 होता है, कॉमन मल्टीपल है, दोनों के टेबल में आ रहा है। 90, यहां आके शायद हम में से कुछ लोगों की बस हो गई हो, हमें इतना टेबल नहीं आता 5 का कि 90 क्या करें। कैलकुलेटर भी नहीं है। कैलकुलेटर होता सिंपली लिखते हैं 90 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आ जाता 15। लेकिन नहीं, हम क्यूईटी क्लास में कैलकुलेटर से दुश्मनी है, विदाउट कैलकुलेटर करना है जो करना है। लंबे रूट से करके देखते हैं। याद करें बचपन में सीखा था वो लंबी वाली डिवीजन कैसे करते होते थे। 90 को डिवाइड करना है 5 से, लिखा 90, साइड पे लिखा 5। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अगर मैं 5 2 जा लिखूं तो वो उस लिमिट से बाहर हो जाएगा, ये नहीं कि सही नहीं है। मैंने लिखा 5, 9 माइनस 5 क्या होता है? 4। 4 0 40, क्या 5 के टेबल में 40 आता है? यस, 5 8 जा 40।
यानी कि 5 18 या 90। मुझे अगर 5 का टेबल 18 तक नहीं भी आता तो मैंने तसल्ली कर ली कि वाकई 90 जो है वो 5 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर आप में से किसी को अब तक ये फीलिंग आ रही है कि मैं कैसी बच्चों वाली बातें कर रहा हूँ, ये चीज़ें तो हमने क्लास 1 में पढ़ी थी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, भूल जाता होता है अक्सर लोगों से। एक दफ़ा थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, आपके ही काम आएगा क्यूईटी में। एक और शॉर्टकट, हमें पता है कि हर वो नंबर जिसके एंड पे 0 आ रहा है या हर वो नंबर जिसके एंड पे 5 आ रहा है वो ज़रूर 5 से डिवाइड होगा। तो ये हमने दिल की तसल्ली कर ली, आधी दिल की तसल्ली हो गई। बाकी दिल की तसल्ली के लिए हमें क्या करना है, 90 डिवाइडेड बाय 6 का टेबल हमें नहीं आता 90 तक। अब क्या करें, कैलकुलेटर भी नहीं है, लंबे रूट से करना पड़ेगा, कर लेते हैं। लिखा 90, साइड पे लिखा 6 1 जा 6, 9 माइनस 6 30, 6 5 जा 30, ले जी 5 18 जा 90, 6 15 जा 90। दोनों के टेबल में आ रहा है। यस, दिल की तसल्ली होगी कि वाकई 5 और 6 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो 30 60 90 30 60 90 हैं। और देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 यार 6 12 and 18। यार ये तो बच्चों वाली ज़बानी वाली बात है। 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 12 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में आता है, और 18 भी सेम। इसी तरह 7 और 9, 7 9 जा 63 वो तो हमें पता था, लेकिन 126 डिवाइडेड बाय 7 क्या होगा, कैसे होगा? ओहो, कैलकुलेटर नहीं है, 7 का टेबल से 10 से आगे आता नहीं। दिल की तसल्ली करनी है कि आगे चलूं? चलो ना आपकी ना मेरी, ऐसा करते हैं, में से कोई एक की कर लेते हैं। 189 डिवाइडेड बाय 9 करके देख लेते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ज़बानी हो जाएगा। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 21 जा 189। एक दफ़ा दिल की तसल्ली के लिए 21 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लें, इंशाल्लाह यही आंसर आएगा। कॉमन मल्टीपल्स क्लियर, आगे चलते हैं। रैशनल नंबर्स वो क्या होता है? वो नंबर्स जो एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स होते हैं। ओहो, ये मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, इंटीजर्स, क्या ये वर्ड सुना है? हाँ यार, आज ही सुना है, पिछले पेज पे देखा है। इंटीजर्स क्या थे? पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एंड 0। तो ये क्या है? वो नंबर जो 2 इंटीजर्स की रेशियो में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3, क्या 1 इंटीजर है? हाँ। क्या 3 इंटीजर है? हाँ। तो अगर दोनों इंटीजर्स को हम रेशियो फॉर्म में लिख दें तो इसे हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। हाँ जी, कह सकते हैं। 2.5 इज अ रैशनल नंबर। 2.5 रैशनल नंबर कैसे है? क्योंकि 2.5 सिंप्लीफाइड फॉर्म है 5/2 की। क्या 5 इंटीजर है? क्या 2 इंटीजर है? दोनों इंटीजर हैं, यानी कि इनकी जो रेशियो है वो रैशनल नंबर है। -3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। भला कैसे? जिस नंबर का कोई डिनोमिनेटर ना हो, उस नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, तो -3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेशियो ऑफ -3 एंड सादा वाला 1। आगे चलें। इररेशनल नंबर वो क्या होता है? वो नंबर जो कि कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। याद करें, आपका कैलकुलेटर पे जब आप लिखते हैं पाई, PI वाला पाई, तो वो इतना लंबा आंसर देता है 3.14592659, और फिर भी चलता चला जाता है। इन्फिनिटली रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इररेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 5 को हम आगे मजीद सॉल्व जो है वो नहीं कर सकते, वैसे कर तो सकते हैं, लेकिन इन अ फॉर्म ऑफ रेशियो हम नहीं इसे रिप्रेजेंट कर सकते। ये भी रैशनल है। द गोल्डन रेशियो 1.1683033398875 डॉट 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 का मतलब है सो ऑन। ये नंबर रेशियो ये चलती चली जा रही है, ये भी क्या है? इररेशनल। फिर रियल नंबर वो क्या होता है? रियल नंबर में होते हैं तमाम रैशनल नंबर, तमाम इररेशनल नंबर, तमाम इंटीजर्स, तमाम फ्रैक्शनल्स, तमाम डेसिबल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। हर वो नंबर जो कि नंबर है वो रियल नंबर है। क्या गहरी बात कर दी मैंने। हर तरह का नंबर रियल नंबर होता है, उसमें इररेशनल हो, रैशनल हो, फ्रैक्शंस हो, इंटीजर्स हो,
एग्जाम्पल्स क्या है, 2.728, स्क्वायर रूट -9, 0.12345678 9, ये सारे के सारे जो हैं इंटीजर्स भी हैं और रियल नंबर्स भी हैं। आगे चलते हैं। सीक्वेंसेस आपके सामने लिखा है 1, 4, 9, 16, 25। गौर करें इन नंबरों पे, क्या कॉमन है, क्या सीक्वेंस है, क्या पैटर्न है। 1 तो 1 होता है, 4 क्या है और 9 क्या है, और दोनों में ऐसी कौन सी बात है जो कॉमन है। तो आई एम श्योर आप लोग थोड़ी सी गौर फिक्र के बाद पहुंच गए होंगे। 4 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। तो मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, बगैर स्क्रीन की तरफ मुड़े बगैर, कि जो 9 से अगला नंबर होगा वो 16 होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या अल्लाह खैर, हाँ मैं सच्चा निकला। 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि जो सारे नंबर्स हैं ये किसी का स्क्वायर है। यानी कि अगर एमसीक्यू आ जाता है कि बेटा इससे अगला वाला नंबर बताओ, तो क्या होगा? 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, इससे अगला नंबर होगा 6 का स्क्वायर। तो अगर इस तरह का एमसीक्यू आता है तो इसका आंसर होगा 36। नेक्स्ट अगला सीक्वेंस गौर से देखते हैं ये क्या चल रहा है। सीक्वेंस 2, अच्छा इसका आंसर भी देख ले एक नजर। लिखा है कि सारे जो हैं वो स्क्वायर्स हैं, वो तो हमें पहले ही पता था। नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर 2, 5, 9, 27, 81, 243। क्या कॉमन है इनमें, क्या पैटर्न है? जान के मैंने कुछ देर पॉज किया, सांस लिया। आई एम श्योर आप में से जो ज़हीन लोग हैं वो पहुंच भी गए होंगे, और जो नहीं ज़हीन कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह इन वीडियोस के एंड तक हम आपको थोड़ा बहुत ज़हीन बना देंगे। क्या चल रहा है? 3 अकेला 3 किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो क्या होगा? 3। वेरी नाइस। लेकिन अगर हम 3 का स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? 9। हम 3 का क्यूब कर दें, ओहो ये मैं कैसी बातें बोल रहा हूँ। क्यूब क्या होता है? याद करें, कोई नंबर अपने आप से 3 दफा अगर मल्टीप्लाई होता है ऐसे हम क्यूब कहते हैं। अगर दिल नहीं मान रहा तो कोई मसले वाली बात नहीं, तसल्ली कर लें। 3 क्यूब का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 9, 9 3 27। ले जी, क्या 27 लिखा है? हाँ जी लिखा है। उससे अगला नंबर क्या है? 81। जरूर 81 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करके आता होगा। वंस अगेन दिल नहीं मान रहा, कोई मसला नहीं, तसल्ली कर लें। 3 रेज़ टू पावर 4 81 होना चाहिए। कैसे लगेगा 81? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 9, 3 3 9, 9 9 क्या होता है? क्या 9 9 81 नहीं होता? होता है। देखें क्या लिखा है अगला नंबर, 81। सही जा रहे हैं हम, वेरी नाइस। उससे अगला नंबर 243, वो क्या होगा? वो जरूर 3 को एक दूसरे से 5 दफा मल्टीप्लाई करके आ रहा होगा। एक दफा दिल की तसल्ली कर ले, वीडियो पॉज करके, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। मैं जूम कर रहा हूं, अपने गौर फिक्र की है, कैलकुलेशन की, और अब अपने वीडियो आगे पॉज की है। आगे चलते हैं। क्या सीखा हमने सीक्वेंस से? इससे अगला नंबर अगर मैं निकाल रहा हूं, कैसे निकालेंगे? 3 रेज़ टू पावर 6 करके और 3 को आपस में 6 दफा मल्टीप्लाई करके। अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मैंने नहीं कहा 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने कहा 3 को 6 दफा मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये जब आप करेंगे तो आपके पास इससे नेक्स्ट वाला नंबर आ जाएगा। और एक शॉर्टकट भी है, 243 को सिंपली एक दफा 3 से मल्टीप्लाई करके देख ले, वही आंसर आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। पॉज करें, दिल की तसल्ली करें और फिर आगे चलें। नेक्स्ट एक सीक्वेंस एक और है, 2 5 10 17 26। ये एक मजे की सीक्वेंस है। यहां लोग आके अक्सर अटक जाते हैं कि चल क्या रहा है। गौर फिक्र करें, देखें चल क्या रहा है। 2 5 10 17 26, इसमें कोई स्क्वायर वगैरह वाला रिश्ता नहीं नजर आ रहा, और इसमें कोई इस तरह का रिश्ता भी नहीं नजर आ रहा कि पिछले नंबर में 2 ऐड हुआ तो अगले नंबर में 3 मल्टीप्लाई हुआ। क्या चल रहा है यार? ये मजीद गौर फिक्र की जरूरत है। 2 और 5 में कितना कोई गैप है? 3 नंबर्स का। 5 और 10 में कितना कोई गैप है? 5 नंबरों का।
10 और 17 में कितना कोई गैप है? 7 नंबर होगा। 17 से लेके 26 तक कितना गैप है? 9 नंबर होगा। कुछ समझ आई? कुछ पल्ले पड़ा? कितनों का गैप आया? पहले उसमें 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का। मुबारक को हमने पैटर्न पहचान लिया। हर ऑड नंबर जो है वो पिछले नंबर में ऐड होता चला जा रहा है। तो एमसीक्यू आता है कि बेटा ये सीरीज है, इससे अगला नंबर बता दो। क्या करेंगे? यहां तक तो हमें पता लग गया कि 9 का गैप है। 9 से अगला ऑड नंबर क्या है? 11। 26 में 11 ऐड कर दें, इस सीक्वेंस का अगला नंबर होगा 35 35। आगे चलें। मुबारक हो, सिलेबस आउटलाइन का यूनिट 1 तो हो भी गया, जो कि था नंबर्स। अगला यूनिट क्या कहता है? स्क्वेयर्स। स्क्वेयर क्या होता है? किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना स्क्वेयर होता है। स्टिल देख लेते हैं स्क्वेयर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। किसी नंबर के ऊपर छोटा सा 2 लिख दें, इसका मतलब ये होता है वो नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसे हम प्यार से स्क्वेयर कहते हैं। एग्जांपल्स हैं आपके सामने। 3 का स्क्वेयर 9, -4 का 6 स्क्वेयर पॉजिटिव 16 और 0 का स्क्वेयर 0। हमें कोई अजीबोगरीब बातें तो नहीं कर रहा। 0 का स्क्वेयर 0 कैसे होता है? 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 में 0 ऐड करें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 में से 0 माइनस करें, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। लेकिन मेरे दिल की तसल्ली नहीं हुई। ये तो आसान नंबर है। अगर एमसीक्यू आ जाता है कि ऐसा करो 24 का स्क्वायर निकाल दो, क्या करेंगे? कैलकुलेटर अगर होता तो डायरेक्ट 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर देते। अब लंबे रूट से अगर मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, कैसे करेंगे? परेशान नहीं होना। वही जो बचपन में तरीका सीखा था लंबा वाला, वो यूज करेंगे। तो मैंने एक मुश्किल सा नंबर अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया 24। अब हम इसका विदाउट कैलकुलेटर लंबे रूट से स्क्वायर निकालना सीखना चाह रहे हैं। याद करें कैसे होती थी मल्टीप्लिकेशन। अब 2 नंबरों को इस तरह लिख देते होते थे जिन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 6 ये लिखा, 1 ये गया कैरी में। 4 2 जा 8, 8 और ये कैरी वाला 1 कितने हो गए? 9। आदाब ये होते थे कि जब आप इस नंबर को आपने इन दोनों चीजों से मल्टीप्लाई कर लिया तब हम यहां ही डालते होते थे x। अब दोबारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और क्या कोई चीज कैरी तो नहीं गई? नहीं, 4 एज इट इज आ गया। अब इन सारों को ऐड कर लें। 6 + 0 0, 9 + 8 17, 1 कैरी गया, 576। मेरा दिल कहता है विदाउट कैलकुलेटर के 24 का स्क्वायर होता है 576। अब क्या करें? अब अगर उल्टा सवाल आ जाए, सवाल कहे कि बेटा 576 किसी चीज का स्क्वायर है, बताओ किसका स्क्वायर है। अब क्या करें? काश हमारे हाथ में कैलकुलेटर होता, हम डायरेक्ट 576 को स्क्वायर रूट वाले साइन में लिख देते, आंसर आ जाता। क्या कोई आसान तरीका विदाउट कैलकुलेटर है इसे निकालने का? हाँ जी है, अभी सीखते हैं। 576 हम भूल गए कि 576 24 का स्क्वायर है। हमें पल्ले से खुद कैलकुलेशन करनी है कि 576 किसका स्क्वायर है। तरीकेकार होता है, इससे आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो है उस नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दें। मुझे समझ आ रहा है कि एंड पे 6 लिखा है, यानी कि इवन नंबर है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। कर लें। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 और 2 8 जा 16। 2 इतने जा ये एक दफा कैलकुलेशन होगी, दोबारा करें। क्या डिवाइडेड बाय 2 हो सकता है? यस। 2 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। और कैलकुलेशन हो सकती है 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। दोबारा 2 से डिवाइड हो सकता है? यस। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 आ गया, फिर 2 आ सकता है? हाँ जी। 2 18 जा 16। क्या फिर 2 आ सकता है? हाँ जी। 2 9 जा 18। क्या फिर 2 आ सकता है? नहीं, 2 के टेबल में 9 नहीं आता। अब क्या करें?
क्या कोई नंबर है छोटा सा जो 9 के टेबल में आता हो? हाँ, कौन सा भला? यस, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये सारे क्या हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कॉमन फैक्टर्स। तरीकेकार ये होता है गिने कितने कॉमन फैक्टर्स हैं। 2 दफा 2, 2 दफा 2, 2 दफा 2 और 2 दफा 3। इन सारों को एक दफा काउंट करके आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इंशाल्लाह वही नंबर आएगा जिसका ये स्क्वायर था। दिल की तसल्ली के लिए एक दफा ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला 3। करें जरा कैलकुलेशन। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। बोले सुभान अल्लाह। हो गई कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेटर। पहले हमने 24 का स्क्वायर अपने हाथों से निकाला कैलकुलेटर के बगैर, और फिर हमने उस 24 को रिवर्स इंजीनियर करके ये पता लगाया कि कौन से नंबर का स्क्वायर था 24। तो हमने इतना मुश्किल नंबर विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट कर लिया है। तो बच्चों वाली बातें हो रही हैं। जरा इसकी तरफ वापस। स्क्वायर रूट क्या होती है? ये पता लगाना कि किस चीज का ये स्क्वायर है। जैसे कि स्क्वायर रूट 9 का मतलब है 3 को स्क्वायर किया था तो 9 बना था। तो 9 किस चीज का स्क्वायर है? 9 की स्क्वायर रूट हुआ 3। 16 किसका स्क्वायर रूट है? 4। ये आसान एग्जांपल्स थी, और मुश्किल एग्जांपल तो हमने कर ही ली। हमने एक रैंडमली नंबर चूज किया 24, उसका स्क्वायर भी किया और उसका स्क्वायर रूट भी लिया। तो होपफुली जो कैलकुलेटर के बगैर वाला तरीकेकार है वो आपको समझ आ रहा होगा। शायद आप में से कुछ लोग इस बात से इरिटेट हो रहे हो कि मैं वर्ड कैलकुलेटर बार बार बोल रहा हूँ। यकीन माने जान के बोल रहा हूँ ताकि आपको फील हो के कैलकुलेटर आपके हाथ में नहीं होगा। हमने अपने उंगलियों से, अपने हाथों से, अपने दिमाग से और एक रफ पेज के थ्रू जो है वो क्यूटी सॉल्व करना है। कैलकुलेटर नामी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आगे चलें। क्यूब रूट सेम जो स्क्वायर था वो क्यूब है। 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। स्टिल एक दफा दिल की तसल्ली के लिए क्यूब रूट भी निकालना सीख लेते हैं। कोई आसान सा नंबर सोचते हैं 4 का क्यूब क्या होगा? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। एक दफा क्यूब कैलकुलेट करते हैं लंबे रूट से और फिर उसका क्यूब रूट भी लेंगे। आ जाए कैमरे वाले भाई वापस बोर्ड की तरफ। या बल्कि 4 भी नहीं, एक मुश्किल सा नंबर पकड़ते हैं 10। ले जी, मैंने 10 का क्यूब कैलकुलेट करना है विदाउट कैलकुलेटर। क्या करूंगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। कॉमन सेंस कहती है कि मैं इन तीनों के बस जीरोस को जमा कर दूं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हमेशा 1000 होता है। ले जी, क्यूब तो आसानी से निकल आया, लेकिन क्यूब रूट कैसे निकलेगी? कोशिश करके देखते हैं। जिस तरह स्क्वायर निकाला था इसी तरह क्यूब भी निकलना चाहिए। 1000 2 कितने जा 1000? 2 500 जा 1000। 2 250 जा 1000। 2 125 जा 1000। और यहां आके हमारी ब्रेक लग गई। 125 2 के टेबल में नहीं आता, 125 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता। मैं किधर जाऊं? कोई मुझे हिंट दे। अगर आप लोग गौर से सुन रहे थे तो थोड़ी देर पहले किसी नेक आदमी ने कहा था कि हर वो नंबर जिसके एंड पे 5 या 0 आता है वो 5 से डिवाइडेड होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी की हुई बातें काम आ गई। किससे डिवाइड करूं? 5 कितने जा 125। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 25 जा 125। मजीद डिवीजन हो रही है? हाँ जी हो रही है। 5 5 जा 25। मजीद डिवीजन हो रही है? हाँ जी। 5 1 जा 5। अब स्क्वायर रूट निकालते हुए हमने कहा था 2 का पेयर को हमने 1 काउंट करना है। अब हमने 3 के पेयर को 1 काउंट करना है। ये 1 2 3 एक दफा 2 कंसिडर होगा। ये 3 1 5 एक दफा 5 कंसिडर होंगे। 2 5 जा क्या होता है? 10। मुबारक हो, क्यूब रूट निकल आई विदाउट कैलकुलेटर। तो ये तरीकेकार था क्यूब रूट्स निकालना विदाउट कैलकुलेटर।
ये तो आसान आसान एग्जांपल्स हैं, आगे चलते हैं। यूनिट 2 एक पेज पे ही तमाम हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल फ्रैक्शन एंड परसेंटेजेस। डेसिमल वो क्या होता है? याद करें बचपन में पढ़ा था, पॉइंट्स वाली चीजें, 2.5, 4.25, 1.00065, ये सारी पॉइंट्स वाली चीजें हम कहते हैं डेसिमल। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2, 2/4, हर वो नंबर जिसके बीच में एक लाइन डाल के हम ऊपर नीचे दो चीजें लिख देते होते हैं, जिसमें ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। वही बात हो रही है। तो करना क्या है? कन्वर्जन सीखनी है इनकी आपस में। किस किस्म की कन्वर्जन? डेसिमल से परसेंटेज कैसे बनानी है, परसेंटेज से डेसिमल कैसे बनाने हैं, तरीकेकार एक दफा देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या कोई ऐसी खौफनाक चीज तो नहीं है कि विदाउट कैलकुलेटर हम सॉल्व भी ना कर सकें। लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल गिवन है। अच्छा, पहले फॉर्मूला ही बताया गया। फॉर्मूला है डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करें और आगे ये वाला साइन लगा दें। बहुत आसान बात। 0.75 डेसिमल है, इसे 100 से मल्टीप्लाई करें। 0.75 मल्टीप्लाई बाय 100 क्या होगा? विदाउट कैलकुलेटर में इंतहाई कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं कि 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई होने का शॉर्टकट तरीका ये है कि जो पॉइंट है उससे 2 जीरो से आगे कर दें। 0.75 का पॉइंट अगर हम 2 जगह आगे कर दें, पीछे क्या बचेगा? 75.0। मुबारक हो, कैलकुलेशन हो गई। 0.75 इज इक्वल टू 75%। नेक्स्ट 0.4। 0.4 को मैंने बनाना है परसेंटेज। 100 से मल्टीप्लाई करें, 0.04 आएगा कि 4 आएगा? अभी मैं आपको ट्रिक क्या बताइएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स आगे चला जाना है। तो 2 पॉइंट्स आगे जाने का मतलब है एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां। आंसर आएगा 40%। 4% नहीं, 40% और साथ आ जाएगा परसेंटेज वाला साइन। नेक्स्ट 0.625 को 100 से मल्टीप्लाई करना है विदाउट कैलकुलेटर। क्या शॉर्टकट है? पॉइंट को 2 जगह आगे ले जाएं, यानी कि 62.5% है आपका डेसिमल, आपकी परसेंटेज। ये आ गया 62.5%। नेक्स्ट, अगर हमें हरकत ऑपोजिट करनी हो तो क्या करें? परसेंटेज गिवन हो, उस परसेंटेज से डेसिमल निकालना हो। कैसे निकालेंगे? परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो आंसर डेसिमल में आ जाएगा। 1 मिनट पॉज करें। ओके जी, इससे पहले कि मुझे इंटरप्ट किया गया, मैं ये कह रहा था कि अगर ये हमें प्रोसेस ऑपोजिट करना पड़ जाए, रिवर्स करना पड़ जाए, परसेंटेज को डेसिमल में बनाना चाहे, क्या करेंगे? परसेंटेज को डिवाइड करेंगे 100 से, पीछे बच जाएगा आपका डेसिमल। फॉर एग्जांपल परसेंटेज है 25, 25 डिवाइडेड बाय 100। अब ऑपोजिट करना है। 25 एक नंबर है, पहले मैं क्या कह रहा था? पॉइंट को 2 स्पेसेस आगे ले जाएं। अब आपने पॉइंट को 2 स्पेसेस पीछे लेके जाना है। फिलहाल पॉइंट यहां है, 5 के बाद 1 स्पेस पीछे, 2 स्पेस पीछे, पीछे क्या आएगा? 0.25। चेक करें 0.25। अगला है 60%। शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया विदाउट कैलकुलेटर? 2 पॉइंट्स पीछे ले जाएं, 0 के आगे पॉइंट है, 1 और 2, 0.6 आंसर आना चाहिए। ले जी 0.6। आगे चलते हैं। परसेंटेज 3, 12.5%। पॉइंट यहां है, 2 स्पेस पीछे कर लिया, पीछे बचा 0.125। तो ये तरीकेकार था डेसिमल्स को जो है वो किसमें? परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अगला डेसिमल टू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को जो है वो डेसिमल में कैसे बदलना है, उसका भी तरीकेकार आपके पास है। फ्रैक्शन को एज अ पावर ऑफ 10 करें और सिंप्लीफाई अगर करना पड़ जाए तो कर लें। सुनने में शायद अजीब सी बात है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। डेसिमल है 0.6, फ्रैक्शन बनाना है इसका, तो 0.6 अकेला
अजीब सा लग रहा है, 0.6 कैसे आया होगा? हमने ज़रूर 6 को 10 से डिवाइड किया होगा तो 0.6 आया होगा। उसने कहा सिंप्लीफाई नेसेसरी, क्या मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? हाँ जी। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, इसका आंसर उसूलन 3 और 5 होना चाहिए। लेट्स सी, 3 और 5। अगला सवाल 0.25। 0.25 एक डेसिमल है, हमने किस में कन्वर्ट करना है इसे? फ्रैक्शन में। 0.25 का मतलब ये है कि किसी चीज़ को डिवाइड करके आया होगा 100 से, यानी कि 25/100। क्या ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ, 5 का टेबल, 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा जो है 100। मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। आंसर होना चाहिए फ्रैक्शन में 1/4। ले जी, 1/4। नेक्स्ट डेसिमल 0.875। पॉइंट के बाद 3 फिगर्स हैं, यानी कि ये 1000 से डिवाइड होके आया होगा। ले जी, इसी बहाने हम अच्छी खासी सिंप्लीफिकेशन भी सीख जाएंगे। इसे मजीद सिंप्लीफाई करना है, कैसे करें? कौन सा टेबल है जिसमें दोनों चीजें आती हैं? 5। कैसे भला? 5 1 ज़ा 5, 37 पीछे बचा कैरी। बल्कि शायद इस तरह ज़बानी आपको परेशानी हो, कोई मसला नहीं, इसे लंबे रूट से करते हैं। 875 डिवाइड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, पीछे आ गया 37। 5 कितने ज़ा 37? 5 7 ज़ा 35। 2 ये रिमाइंडर आया और ये 5 ऊपर से नीचे आ गया। 5 कितने ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, यानी कि 875/1000 इज इक्वल टू 175 ओवर, ये क्या है? 1000 डिवाइड बाय 5 क्या होगा? 5 2 ज़ा 10, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 175 ओवर 200। क्या मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? बेशक। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20, 5 0 ज़ा 0। क्या मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? हाँ जी। 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। क्या मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? हाँ, हो सकती है, लेकिन पॉइंट्स में चली जाएगी, तो हमें बेस्ट आंसर ये लग रहा है। लेट्स हैव अ लुक। 7/8 गुड हो गया। विदाउट कैलकुलेटर हम इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट से खेलते आ रहे हैं, 875, 1000, तो परेशान नहीं होना, क्यूटी ईजी चीज़ है। बस टाइम मैनेजमेंट वगैरह की वजह से लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला सवाल, फ्रैक्शन टू अ डेसिमल। अगला कॉन्सेप्ट आ गया। ले जी, करना क्या है? फ्रैक्शन को पॉइंट्स में लेके जाना है। कैसे लेके जाएंगे? लिखा है यू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। डिवाइड करना है, कैसे करेंगे सीख लेते हैं अभी। पहला सवाल है 3/4। ओहो, ये तो ऑलरेडी इतना सारा सिंप्लीफाई है, कैसे डिवाइड करें? लगता है लंबा वाला डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे भला? 3 अंदर लिखा, 4 साइड पे लिखा। 4 कितने ज़ा 3? 4 1 ज़ा तो 4 होता है और 3 तो 4 से भी कम है। अब क्या करें? 0 पॉइंट होगा जो भी होगा। इस 0 पॉइंट डालने से मेरे पास एक 0 आ गया। 4 कितने ज़ा 30। 4 के टेबल में तो 30 आता ही नहीं। 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। अगर मैं यहाँ 7 लिखूँ तो क्लोजेस्ट आंसर आ रहा है 2। फिर एक 0 ऊपर से कैरी आ गया। 4 5 ज़ा 20। मुबारक हो, आंसर है 0.75। क्या 0.75 एक डेसिमल है? यस। पहला सवाल हुआ, आंसर आया 0.75। अगला सवाल, 1 सेकंड के लिए भाई स्क्रीन दिखाएंगे।
लिखा है 5/2 और उससे अगला सवाल भी लिख लेते हैं। अगला हमने सॉल्व करना है 5/2 और उससे अगला हमने सॉल्व करना है 7/6। ले जी वापस बोर्ड पे आ जाए। 5/2 सॉल्व करने की जरूरत है, ये तो बेज़बानी याद है। 2 कितने जा 5, 2 ढाई जा 5। ढाई क्या होता है? 2.5 को उर्दू में ढाई कहते हैं और पंजाबी में शायद अढ़ाई कहते हैं। खैर हमें तो उर्दू और इंग्लिश से गर्ज है। 2.5 जा 5। नहीं दिल की तसल्ली हो रही, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं। 5 2 2 2 जा 4, 1 पॉइंट डाला तो एक कैरी आ गया। 2 5 जा 5, 2.5 जा 10। हुई दिल की तसल्ली। अगला सवाल भी सॉल्व हो गया। तीसरा 7/6। क्या करें? आंखों से तो डिवीजन होती नजर नहीं आ रही, जरूर जबरदस्ती इसकी डिवीजन करनी पड़ेगी। आंसर पॉइंट्स में आएगा, कोई मसला नहीं, पॉइंट्स में जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। रूम नंबर 1 0 पॉइंट समथिंग। 7 कितने जा 60, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा और 7 9 जा 63। 9 ऊपर चला जाएगा। 7 8 जा 4, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, फिर 3 दोबारा आ गया। हमें नजर आ रहा है कि बात बढ़ती चली जा रही है, पूरा सही वाला डिवाइड नहीं हो रहा। तो हमारे नजदीक आंसर है 0.8571। अब आते हैं वापस स्लाइड्स की तरफ। हमारे आंसर्स क्या थे? इसका था 2.5 2.5 और इसका था 0.8571। लेट्स हैव अ लुक। 2.5 1.667। क्या हमसे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? यस, हम ऑपोजिट कैलकुलेशन करते आ रहे हैं। हम 7/6 की कैलकुलेशन के बजाय 6/7 की कैलकुलेशन करते आ रहे हैं। एक काम करते हैं, 6/7 मैंने कर दिया, 7/6 आप लोग करें। तरीकेकार जो होगा वो सेम होगा। तो हमारा कंसेप्चुअली बिल्कुल हमारा काम सही जा रहा है। लेट्स मूव ऑन। यूनिट 4 एस्टिमेशंस। करना क्या है? तुक्के लगाने हैं, सिंपल सी बात है। किस तरह? लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर हमें नंबर एस्टिमेट करना है तो हम सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया होता है कि हमने नियरेस्ट यूनिट तक उससे करना है, नियरेस्ट 10 तक करना है, नियरेस्ट 100 तक करना है या नियरेस्ट 1000 तक करना है। ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं? लेट्स हैव अ लुक। एक नंबर है 8735। वैसे तो मैं आप लोगों को रिमाइंड करा रहा हूं, बचपन में सब कुछ पढ़ा है, स्टिल रिमाइंडर के तौर पे। पहले नंबर को हम प्यार से कहते हैं यूनिट्स, दूसरे नंबर को हम प्यार से कहते हैं 10, थर्ड नंबर होता है 100 और चौथा नंबर जो होता है वो होता है 1000 नंबर। अगर हमने यूनिट बेस पे करना है, 10 बेस पे करना है, वो हमें सवाल की वर्डिंग देख के जो है वो एक हिंट मिल जाएगा कि ये कहां तक की एस्टिमेशन हो रही है। वापस आए स्लाइड की तरफ। ओरिजिनल नंबर है 347। 347 हम इसे राउंड अप या डाउन करके 400 या 300 भी बना सकते हैं, या हम इसे 0 या 1000 तक भी राउंड कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे करीब चीज क्या होगी? 347। इसे 350 बनाने के लिए आपने इसमें से सिर्फ 3 ऐड करना है, जबकि 340 बनाने के लिए आपने इसमें से 7 माइनस करना है। तो करीब क्या है? 350। हम कहेंगे एस्टिमेटेड आपका नंबर जो है वो 350 है। एक मिनट पॉज कीजिएगा। ले जी, वेलकम बैक। चूंकि इस कमरे की बड़ी डिमांड है, आज इस पे मैंने कब्जा किया है, तो हर थोड़ी देर बाद कोई आके मुझे रोक देता है। कोई मसला नहीं, हमने क्यूईटी तब तक नहीं छोड़ना जब तक क्लास हो नहीं जाती। लेट्स कंटिन्यू। 340 को हमने नियरेस्ट 10 तक जो है वो राउंड किया, एस्टिमेट किया, तो आंसर हमारा क्लोजेस्ट है 350। अगला ओरिजिनल नंबर है 2568। इससे अगर हम नियरेस्ट 10 तक तो हमने राउंड करके देख लिया, नियरेस्ट 100 राउंड करके देख लेते हैं।
2700 ज्यादा करीब है, 2600 ज्यादा करीब है कि 2500 ज्यादा करीब है? 2600 नियरेस्ट 100। हमने 100 वाली फिगर यानी कि तीसरी वाली फिगर को अप या डाउन किया तो हमारे पास आ गया नियरेस्ट एस्टिमेट। इसी तरह ओरिजिनल नंबर है 9842। अब 1000 पे एस्टिमेट करके देखते हैं, क्या 10,000 इसके ज्यादा करीब है कि 9,000 इसके ज्यादा करीब है? 10,000 जाने के लिए 200 ऐड करना पड़ेगा, 9,000 पे वापस आने के लिए 800 माइनस करना पड़ेगा। क्या करीब है? 10,000 ज्यादा करीब है। इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट, आपने बस करीब से लेके जाने, किसी नियरेस्ट 10 के, नियरेस्ट 100 के, नियरेस्ट 1000 के। नेक्स्ट एग्जैक्ट वही चीज है, 387 एप्पल्स थे, इसे हम 400 पे लेके जा सकते हैं और हम इसे 390 पे भी लेके जा सकते हैं और हम इसे 1000 पे नहीं लेके जा सकते। क्या हमारी नियरेस्ट एस्टिमेशन है? तकरीबन 400 एप्पल्स। इससे हम 390 पे भी कर सकते थे, डिपेंडिंग ऑन के सवाल हमें बताता। अगर सवाल कहता कि एस्टिमेट टू नियरेस्ट 10 तो हम करते 390, और अगर सवाल कहता एस्टिमेट टू नियरेस्ट 100 तीसरा वाला नंबर हम छेड़ते, तो फिर हमने किया उसे 400। आगे चलते हैं, एग्जैक्ट वही चीज है। 1246 को हमने नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट किया, 1200 क्यों, 1300 क्यों नहीं? क्योंकि 46 ज्यादा करीब है 200 के एज कंपेयर टू 300। 94 बुक्स पढ़ी थी, हमने एस्टिमेट किया 100 हैं, सिर्फ 6 ऐड करने से 100 आ जाता है, जबकि 0 पर जाने के लिए 94 माइनस करना पड़ता। एस्टिमेटिंग लेंथ एग्जैक्ट वही चीज है। आप एक कमरे की लेंथ पता लगाना चाह रहे हैं, आपके पास इंची टेप नहीं है, लेकिन आपके पास एक दरवाजा पड़ा है, दरवाजा कितने इंच का है? 80 इंच का, और आपने हिसाब लगाया कि इस 80 इंच वाले दरवाजे को अगर मैं इस तरह रूम पे रखूं कि ये 1 दफा रखा, फिर 2 दफा रखा, फिर 3 दफा रखा, फिर 4 दफा रखा, 10 दफा करने पे हमारा रूम पूरा हो जाता है। तो आपने एस्टिमेट किया कि अगर तकरीबन 80 इंच का दरवाजा है और 10 दफा रख के कमरे की लेंथ पूरी होगी, तो आपके कमरे की लेंथ टोटल क्या होगी? 80 इंच का दरवाजा मल्टीप्लाई बाय कितनी दफा आपने उस दरवाजे को रखा, 800 मीटर आपके रूम की लेंथ है। इसी तरह फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया, डिस्टेंस आपने पता लगाना है। आपकी स्पीड है 3 माइल्स पर आवर, आपका टाइम है आधा घंटा 30 मिनट्स, एस्टिमेट योर डिस्टेंस टू बी अराउंड 1.5 माइल। ये कैलकुलेशन कैसे हुई भला? फिजिक्स पढ़ी होगी आप लोगों ने, क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का और टाइम का? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के स्पीड ओवर टाइम। तो आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है भला क्या? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्या है? 3 माइल्स, मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है? 30 नहीं, 0.5। 0.5 कैसे? माइल्स पर आवर की बात हो रही है, तो 1 पर आवर में कितने को मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं, यानी कि आधे घंटे की बात हो रही है, 0.5 आवर्स की बात हो रही है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 1.5। 3 को आधा किया तो 1.5 रह गया। बंदा पूछे कि हम फिजिक्स का न्यूमेरिकल एस्टिमेशन वाले यूनिट में क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि सारे आपके तुक्के हैं। क्या आपने वाकई अपने ऊपर स्पीडोमीटर लगा के देखा होगा कि आप 3 किलोमीटर चल रहे हैं मुसलसल आधे घंटे तक? बिल्कुल भी नहीं। बीच में आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज हुई होगी, बीच में कम हुई होगी, बीच में सिग्नल आया होगा। ऑन द अदर हैंड क्या टाइम फिक्स्ड है? नहीं। जरूरी थोड़ी आपने पूरा 30 मिनट और 60 सेकंड चले हो, क्या पता आप 28 मिनट चले हो, क्या पता आप 31 मिनट चले हो। तो जब हर चीज एस्टिमेटेड है तो आपका आंसर भी एस्टिमेटेड तकरीबन 1.5 माइल तक आपने जो है वो वॉक की। नेक्स्ट बड़े मजे की वर्डिंग है सवाल की, कहता है शेडो मेथड। क्या शेडो मेथड है? आपने हिसाब लगाया कि आपने एक दरख्त का शेडो चेक किया, फिर आपने अपना शेडो चेक किया, आपने हिसाब लगाया कि आपका शेडो दरख्त के शेडो से डबल लंबा है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्री की हाइट आपसे आधी है। हंसें, क्या गहरी बात होगी। अगर किसी दरख्त का शेडो आपके शेडो का आधा है, इसका मतलब ये वो दरख्त भी जो होगा वो आपकी हाइट के आधा होगा। इस तरह की एस्टिमेशंस की बातें भी हो सकती हैं।
नेक्स्ट आई गेस हमारी आज की आखिरी स्लाइड। अब हम क्या कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डेसिमल प्लेसेस वगैरह। आपसे ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि बताएं फलाने नंबर में कितने डेसिमल प्लेसेस हैं और कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। रूल्स आपके सामने लिखे हैं, एक दफा रीड कर लें फिर सवाल देखते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, हर नंबर जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है, वेरी नाइस। और लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, टेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब, ये कैसी बातें हो रही हैं? लीडिंग जीरोस कौन से जीरो? जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन डिजिट जीरो। अच्छा, और ट्रेलिंग जीरोस नॉन डिजिट से आगे जितने जीरोस है वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा, देख लेते हैं। 3.45 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? रूल कहते हैं कि हर नॉन जीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है। 3, 4, 5 तीन सिग्निफिकेंट फिगर। क्या आप लोग एग्री करेंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगला 7200, 7200 में 2 दफा जीरो आ रहा है। क्या दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है कि नहीं? दोबारा रूल से पूछ लेते हैं। जीरो के बाद वाले, आफ्टर द लास्ट नॉन जीरो डिजिट, बाद वाले सिग्निफिकेंट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं? 1, 2, 3, 4। आंसर आना चाहिए 4। नेक्स्ट 0.00236, बहुत सारे जीरो आ रहे हैं 2 से पहले। क्या रूल है? फर्स्ट नॉन डिजिट से पहले वाले जीरोस किसी काम के नहीं हैं। ये तीनों जीरोस बेकार हो गए। पीछे कितने नंबर काम के बचे? 2, 3 और 6। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? मुझे 3 नजर आ रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3। और आई गेस आज की आखिरी स्लाइड। आई नो मैं पिछली स्लाइड के अंदर भी कहा था, लेकिन अब मेरा दिल कह रहा है कि वाकई आज की आखिरी स्लाइड होगी। राउंडिंग ऑफ, वो क्या होता है? राउंडिंग ऑफ होता है कि तकरीबन एस्टिमेट वाली बात यह है कि अगर आपका आंसर जो है वो 5 से आगे आ रहा हो तो हम ऊपर वाली राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। 5 से कम आ रहा हो, आखिरी डिजिट की बात हो रही है, तो हम राउंडिंग ऑफ पहले कर देते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, अक्सर आपको सवाल बता देता है कि राउंडिंग ऑफ कहां तक करनी है, 1 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक, 3 के 4 तक। तो एग्जांपल्स देखते हैं। 27.4866 एक नंबर है, इसकी राउंडिंग ऑफ करनी है, सवाल ने मुझे नहीं बताया। ऐसा करते हैं, मैं हर तरह की राउंडिंग ऑफ कर लेता हूं। अगर मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक करनी हो, 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है 7 के बाद सिर्फ एक नंबर आ रहा हो, तो 486 को हम राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे? 48 है, 8 की वजह से 7.4 जो है वो 5 हो जाएगा। हम इसे लिखेंगे 74.5। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग करनी हो तो क्या करेंगे? 27.48 है, 8 से आगे 5 है, 8 को ऊपर राउंड ऑफ कर दें, हम कहेंगे 27.49। और अगर हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग करनी हो तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ऑलरेडी हुई भी है। चेक करें, ऑलरेडी 3 डेसिमल प्लेसेस तक फिगर्स आ रही हैं। लेट्स सी क्या आंसर है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक 2.49। नेक्स्ट, बहुत सारी डेसिमल प्लेसेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसा करते हैं, इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर लेते हैं। 1.141 है, तो 1.141 को हम 1.145 बनाएंगे या 14 ही रहने देंगे? तो 14 ही रहने देंगे, आगे 1 है, 5 से कम वाला नंबर है, राउंडिंग ऑफ नहीं करनी। 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर होना चाहिए 3.14। ले जी, बुक ने 4 डेसिमल प्लेसेस तक किया है, मैंने 2 किया। फॉर्मूला सेम है, तरीकेकार सेम है। एग्जाम्पल 3, 0.00675। 1, 2, 3, 4 डेसिमल प्लेसेस तक बात गई हुई है। हम इसे कह सकते हैं 0.68 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। और हमने इसे 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही लेके गए, इस 6 को हमने 7 बना दिया। तो मल्टीपल तरीके हैं एक सवाल सॉल्व करने के। आपको एमसीक्यू बताएगा पेपर में कि कितनी डेसिमल प्लेसेस तक आपको आंसर चाहिए। एक और स्लाइड है, एक मिनट दिल की तसल्ली कर लेते हैं वाकई आखिरी स्लाइड है कि नहीं, क्योंकि कैमरा वाले भाई मुझे थोड़ा सा गुस्से में लग रहे हैं। हाँ, ये वाकई आखिरी स्लाइड है। एस्टिमेशन डेसिमल प्लेसेस। पहले तो मैं बने बनाए आंसर्स गिवन थे, अब वो कह रहे हैं कैलकुलेशंस करो और फिर इसकी राउंडिंग ऑफ करो। देख लेते हैं। 15.235 इंटू 2.4,
15.235 को जो हमने 2.4 से मल्टीप्लाई करा होगा, मेरा दिल कह रहा है कि आंसर 36.6 नहीं आया होगा, राउंडिंग ऑफ हुई है, 36.5 समथिंग आया होगा। इससे अपना इस वीडियो का होमवर्क समझ लें, विदाउट कैलकुलेटर ये कैलकुलेट करें, देखें क्या आंसर आया था और फिर देखें राउंडिंग ऑफ जो हुई है वो सही हुई है कि नहीं। इसी तरह डिवीजन हमने करनी है। सबसे मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। 8.7 डिवाइड बाय 2.6, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 87 डिवाइडेड बाय 26। अब क्या करें, जो आपने है डिवीजन करनी है सिर्फ, आपके पास आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, राउंड ऑफ करके वो हो गया 3.3। इसी तरह इन दोनों को ऐड किया, ऐड तो आप लोग कर ही लेंगे विदाउट कैलकुलेटर। वैसे भी कल के जो लेक्चर में हमने, नेक्स्ट वाली वीडियो में हमने एडिशन डिवीजन भी सीखनी है विदाउट कैलकुलेटर। तो सिंपली इन्हें हम ऐड करेंगे, आंसर आया होगा 5.3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक। उसे जब हमने राउंड ऑफ किया तो वो 5.909 बना। आई गेस इस वीडियो के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मजीद QATM कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।